दोस्तों, कल आपको हमने एक तस्वीर दिखाई थी और इसी रील्स से दिखाई थी। दरअसल डुमरी विधानसभा जहां से टाइगर जयराम महतो आते हैं, पंचायत सेवक सुखलाल ने सिस्टम के दंश से, सिस्टम की जातियों से तंग आकर जहर खा ली थी, प्राण देने का फैसला किया था। और जहर खाने से पहले सुखलाल महतो ने टाइगर जयराम को एक खत लिखा और उस चिट्ठी में उसके अंदर कितना विष था, कितना जहर था और कितनी ज्यादती उसने झेली थी, उसकी झलक थी। हमने यह भी दिखाया था कि कल कल सुखलाल महतो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। हमारी दुआएं थी, लोगों की दुआएं उनके साथ थी, लेकिन ये सारी दुआएं नाकाम हो गई और सिस्टम का दंश सुखलाल महतो के अंदर इतना प्रवेश कर गया कि आखिरकार उन्होंने कल ही रात अपना दम तोड़ दिया। लेकिन सिस्टम की जाति भी देखिए, कल रात में मौत होती है और अब जब करीबन 12 बजने के हैं, 1 बजने के हैं, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुई है। और सिस्टम का हाल यह देखिए कि उसके जो परिजन हैं वे अब पोस्टमार्टम के लिए इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। उनकी गुजारिश है कि कम से कम पोस्टमार्टम तो कर दिया जाए। दूसरी जो मांग है, उसी उसी में उसी आलेख में जयराम महतो के लिखे चिट्ठी में सुखलाल ने बीडीओ का नाम लिया था और कहा था कि बीडीओ और अन्य कर्मियों की जाति से वे तंग आकर जहर खा रहे हैं। लेकिन उस बीडीओ के खिलाफ, उस पदाधिकारी के खिलाफ भी अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी। देवेंद्र जी, क्या बात हुई? अधिकारियों के द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार और ईमानदारियों के बीच जंग चल रहा है और इस जंग के मैदान में एक ईमानदार सरकारी कर्मी, पंचायत सेवक डुमरी के सुखलाल महतो भ्रष्टाचारियों से तंग आकर के इस लड़ाई में, इस जंग के मैदान में हार गए, यानी भ्रष्टाचारियों का शिकार हो गए। कल हम लोग ने अपनी दुआएं भी दी थी, कोशिश की थी कि सुखलाल महतो की जिंदगी बच जाए, वे इस जंग में जीत जाए। आखिरकार लगता है सिस्टम का दंश जहर है जो है उनकी नसों में प्रवेश कर गया। इतना नस में प्रवेश कर दिया है, बता दे रहे हैं आपको कि दुखद कल का घटना है। परिजन जो बयान लिख रहे हैं, अभी तक बयान भी सही से दर्ज नहीं किया गया है। बाय नेम ऐसा हमको फोन के माध्यम से सूचना दिया जा रहा है कि जिस नाम से एफआईआर करना चाह रहे हैं, उन नाम भी लिखने में जो है कि परहेज किया जा रहा है। यह बहुत ही दुखदायी बात है। पूरे मामलों को हम लोग देख रहे हैं और पूरे मामलों को समझ रहे हैं, लेकिन झारखंड के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही दुखदायी बात है। जितना निंदा करे कम है इसका। बहुत ही एकदम मेरा तो हृदय मौन हो गया, आंखें नम हो गया, मतलब कि मन व्यथित है मेरा ये सब चीजों को देख करके कि इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है कि पत्र जारी करके हिदायत दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों से तंग हो गए हैं, जो कि भ्रष्टाचारियों से तंग आकर के हम अपना जान देना चाहते हैं। लेकिन सैल्यूट करते हैं सुखलाल महतो जी को, हम सलाम ठोकते हैं उसको कि अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए, भले अपना कुर्बानी दे दिए, पत्रकारों को भी प्रतिलिपि दिए, वहां के स्थानीय विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के नाम पत्र लिखे। आखिर उसी के नाम से क्यों लिखे? इसलिए कि उनको लगा कि ये ईमानदार विधायक हैं। तो इतना दुखदाई और इतना दर्दनाक घटना, और कल का घटना, आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुई है, अभी तक उनका रिपोर्ट भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। यह जिनका नाम उन्होंने लिया है, सुखलाल महतो ने जिनका नाम लिया है, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में कोताही क्यों बरती जा रही है? इसलिए कि इसमें बहुत बड़ा मामला है, यह साधारण डेथ है नहीं, यह भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच एक जंग है। और भ्रष्टाचारी आज इतना मनोबल क्यों बढ़ा भ्रष्टाचारियों का? कहां से इतना हिम्मत आया? किनका संरक्षण है? ये कई सवालों का जवाब छिपी हुई है इसके राज। तो आज सवाल यह है कि जो सुखलाल महतो का जो
आवाज है, उसका जो चीख है, क्या इस सिस्टम पे पहुंचेगा? क्या उनका चीख सिस्टम को सुधार करेगा? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी रूपी डायन है, वो ईमानदारी कर्मी सुखलाल को डंस लिया, निकल लिया, उनको मौत का घाट उतार दिया। सवाल यह भी है ना कि सुखलाल महतो तो चले गए, उनका जो अंत होना था हो गया, सिस्टम के दंश के आगे वे हार गए। ऐसे कितने सुखलाली सिस्टम में हैं, आखिर उनकी जिंदगी कैसे बचाए? तो वही करें कि सुखलाल महतो का जो चीख है, आज उनका चीख ये ब्यूरोक्रेट्स के पूरे सरकारी दफ्तर की एक एक कार्यालय पर सवाल खड़ा करती है कि आज उनका नाम का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जा रहा। हम लोग आंखें का भी घेराव किए, आज देख रहे हैं कि यही चीख है जो देख रहे हैं कि जब एक रूप से देख रहे हैं कि बालू का ढुलाई हो रहा है, कोयला का खुदाई हो रहा है, जमीन का हड़पाई हो रहा है। आज नगरी में देखिए वहाँ लगातार जो है कि मुठभेड़ हो रहा है, ग्रामीण और प्रशासन के बीच लाठीचार्ज हो रहा है। कल आपका वीआईटी मेसरा में जमीन विवाद से लाठीचार्ज हो गया। अभी आपका रोज देख रहे हैं कि गलत तरीके से आपका चतरा टाटी सिलवे में इस तरीके का मामला लाया जा रहा है। तरीके से देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जयराम महतो जो झारखंडियों की आशा का केंद्र बने हैं, कहीं न नहीं एक नए सपने के साथ सामने आए हैं। पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एक नए झारखंड का सपना बुन रहे हैं। क्या बेहतर नहीं होता कि अपने विधानसभा में यदि अपनी ऊर्जा लगाए होते, पूरी ऊर्जा लगाए होते, तो कम से कम वहां से भ्रष्टाचार के जो कीटाणु है उनका नाश हो गया होता। देखिए बात ऐसा है ना इसकी, चूंकि जो हम लोग का उदय हुआ है पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ है और हम लोग के आशा उम्मीद पांचों प्रमंडल 2400 जिलों पे लोगों का एक आशा उम्मीद है। तो सबके आशा उम्मीद के अनुरूप हम लोग से जितना हो पाता है हम लोग अपना जो कि आवाज उठाना, तो जनता का हम नजरअंदाज नहीं ना कर सकते हैं। कल जयराम महतो ने कहा है कि हम सबकी कुंडली खंगाल देंगे। बिल्कुल, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और एक एक जो है कि जांच पड़ताल किया जाएगा, उसका कुंडली खंगाला जाएगा, उनका आय से अधिक संपत्ति पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई किया जाएगा। चाहे वो कुर्सी भाड़ा बाबू का हो, चाहे वो कुर्सी बीडीओ सीओ का हो, चाहे डीएसपी एसपी डीजीपी का क्यों ना हो। डुमरी में सारे जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके नाम एक खुला संदेश है। डुमरी में तो पूरा विशेष रूप से है। इससे जो है कि पूरे झारखंड इस तरीके से जो है कि कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा मुहिम चला जाएगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। सोचिए कि सुखलाल महतो का जो आवाज है, उनका जो चीख है, उनका जो कुर्बानी है एक सरकारी परिसर के कार्यालय के परिसर के अंदर, ये हमको लगता है संभवतः पूरे दुनिया का, पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया का इतिहास में ऐसा पहला घटना देखने को मिल रहा है। सुखलाल महतो के परिजनों से आपकी बात हुई है? जी लगातार बात हो रही है। वह मौजूद हैं? जी मौजूद है। किसी का नजर नहीं आ रहे हैं, अभी ट्रामा सेंटर तरफ गए हुए हैं, जस्ट निकले हैं, आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी। और मैं फिर से आपको बता दूं कि सुखलाल महतो जिंदगी का जो जंग था वे हार चुके हैं। सिस्टम का जहर उनकी नसों में इस कदर प्रवेश कर गया कि वे जिंदगी का जंग हार गए। और टाइगर जयराम ने डुमरी के साथ ही पूरे झारखंड के भ्रष्टाचारियों के चेतावनी दी है कि एक एक की कुंडली खंगाली जाएगी, सबकी कुंडली खंगाली जाएगी। इस बीच हमारे दो परिजन आ गए हैं, उनके साथ आप सुखलाल महतो जी के कोई करीबी हुए क्या? जी हम उनके मतलब गांव के बगल के हैं। उसका जो लड़का है मेरा दोस्त है जी। आप रिलेशन में दोस्त हैं उनके बच्चे का? नहीं रिलेशन में उनके साला है, साला है उनके बच्चे का। वो घर परिवार में बताते थे कि उन पर बहुत मानसिक यातना है। ये सब तो नहीं सुने थे कभी, हम बाहर में रहते हैं। अभी क्या दिक्कत आ रही है? पोस्टमार्टम हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है तो रिपोर्ट में हेरा फेरी हो रहा है ना। रिपोर्ट जो हो रहा है ना, हाँ। जिसके चलते से मानसिक प्रताड़ना से है, हाँ। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर अभी रिपोर्ट में होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। मैंने जिनकी मानसिक आंतना देने के कारण उनकी मौत हुई, जार खाने का फैसला किया, उन पर नेम्ड एफआईआर ये चाहते हैं। हाँ है ना? पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे हैं।
तो आपने उनके परिजनों का दर्द सुना, उनका व्यथा सुना और उनके चेहरे का भाव देखा। अब समझ सकते हैं कि उस परिवार के अंदर कितनी पीड़ा है, कितना गम है। दरअसल वे सुखलाल महतो के जो बेटे हुए उसके दोस्त हैं और एक परिजन है। वे कह रहे हैं और उनकी मांग है कि जिसके कारण, जिन लोग की दबंगता के कारण, जिन लोग की यातना के कारण सुखलाल महतो ने जहर खाया, जहर खाने का फैसला किया, आज भी प्रशासन, आज भी जो सिस्टम है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहता है। वह टाल मटोल कर रहा है। रात में सुखलाल महतो की मौत हुई है और अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। अब देख सकते हैं अंदर में अभी कागजी कार्रवाई की जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि चंद घंटों में इसे निपटा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है कि टाइगर जयराम पूरे झारखंड में एक नई उम्मीद बनकर आए हैं और सुखलाल महतो ने जिस तरह जहर खाने के पहले टाइगर जयराम को चिट्ठी लिखा, अपनी यातना, अपनी व्यथा को पेश किया, उससे साफ है कि टाइगर जयराम झारखंडियों की नई उम्मीद है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि टाइगर जयराम ने यदि अपने विधानसभा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया होता, एक सीमित जो उनकी ऊर्जा है, सीमित जो संसाधन है, सीमित जो उनके समर्थक हैं, यदि उसका इस्तेमाल किया होता तो शायद सुखलाल महतो को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यदि टाइगर जयराम एक ही विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए होते हैं तो यह दूसरे विधानसभा में भी इसका मैसेज जाता और कहीं न कहीं जो सिस्टम का जंग है, सिस्टम में जो लगी हुई बदबू है और सिस्टम में जो घाव पसरा है, उससे सुखलाल की मौत नहीं होती। लेकिन सच यही है कि सुखलाल महतो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि आखिर हम झारखंडी कितने सुखलाल की मौत का इंतजार करेंगे? कब इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे? कब झारखंड में सुखलाल यानी झारखंड के सपनों की मौत होती रहेगी? कब तक मौत होती रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन कृष्ण के साथ मैं देवेंद्र कुमार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।